नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति बेहद अद्भुत है। यहाँ सबका ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, यानी हमारे पूर्वज, हमारे पितर। साल में 15 दिन का समय उनके लिए भी रखा गया है, जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। आज 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये समय है हम अपने पितरों को प्रसन्न करने का, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने का। तो पितरों को प्रसन्न कैसे करें और उनसे आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर तंत्र विशेषज्ञ और ज्योतिष के आचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी, हरे स्वागत है कृष्णा। आपका। हरे कृष्णा अंशुमान जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। और पितृपक्ष जो है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, और जी श्राद्ध पक्ष जो है वह 16 दिनों का होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है। और पितृपक्ष जो है वह पूर्णिमा से शुरुआत होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो करके, और यह महालया यानी कि आश्विन मास की अमावस्या तक की यह विशेष रूप से पक्ष होता है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष जी में आज पूर्णिमा है। आज स्नान और दान का महत्व है। और विशेष रूप से आज जो है पंचोपचार और षोडशोपचार रूप से पूजा पद्धति की जाती है। और आज सप्त ऋषियों का पिंडदान दिया जाता है। विशेष रूप से अगस्त मुनि के नाम से आज का दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद जो 15 दिन का दिवस आता है, जिसमें आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, जो महालया तक यानी अमावस्या तक चलता है। और जी इस पक्ष में होता क्या है, करना क्या है और लाभ क्या है। देखिए, सनातन पद्धति में पुनर्जन्म की परिकल्पना है। पुनर्जन्म हम मानते हैं। और इसके साथ ही साथ हम यह भी मानते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज जो अब इस धरती पर शरीर रूप से नहीं है, वह सूक्ष्म रूप से हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते हैं। दादा परदादा, हजार पीढ़ी भी, चूंकि हजार पीढ़ी पहले हमारी थी तभी तो आज हम हैं। और उन सब पितरों का जिन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, उसे हम पिंडदान नहीं करते, क्योंकि वह देव योनि में चले जाते हैं। लेकिन जो पितर रूप में रहते हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है और पुनर्जन्म भवेत की परिकल्पना में घूम रहे हैं, उन्हें हम पिंडदान करते हैं। और पिंडदान के रूप में विशेष रूप से खीर बनाते हैं। और खीर बना करके केले के पत्ते पर 5 पिंड का हम निर्माण करते हैं। पितृपक्ष में गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। यदा कदा किसी के घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है और वह व्यक्ति अगर प्रेत योनि में चला गया है और पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, तो उनका पिंडदान जो है वह गया में जाकर श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध पिंड दिया जाता है, गया में श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति हर वर्ष पिंडदान नहीं करता, मान लीजिए किसी के पिता की मृत्यु जो है वह 11 सितंबर को हुआ है, तो 11 सितंबर को आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि आ रही है, यानी वह व्यक्ति प्रतिपदा तिथि को अपने पिता का पिंडदान करेगा। लेकिन अगर किसी की पिता जीवित है और माता नहीं है, तो पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान जो है उनके पति करेंगे। अगर माता पिता दोनों नहीं हैं, तो पिंडदान विशेष रूप से उनका सबसे बड़ा पुत्र करेगा। अगर पुत्र नहीं है तो बड़ी पुत्री करेगी। बड़ी पुत्री अपने पति के साथ पिंडदान करेगी। और पिंडदान में विशेष रूप से उत्तर भारत में 2 स्थान है जहां पिंडदान के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र का पहवा और बिहार का गया। यह श्राद्ध का विशेष रूप से स्थान है। और गया के फल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है। और पिंडदान की परंपरा
अनादिकाल से चलती आ रही है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता का पिंडदान फल्गु नदी में किया था, और उसी समय पिंडदान के वक्त मां सीता ने श्रापित किया था, पंच श्रापित किया था, जिसमें ऐसा है कि जब पिंडदान का मुहूर्त निकल रहा था और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ब्राह्मण को लेने और सामग्री लेने चले गए थे। चूंकि पूजा पाठ की ऐसी पद्धति है, राजा भी हो, रंग भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो पूजा जब करता है तो उसके सेवक, उसके सहायक सामग्री नहीं लेते या पूजा का सामान व्यवस्थित नहीं करते, वह स्वयं ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार जब भगवान श्री राम श्राद्ध के लिए वह सामग्री लेने चले गए थे और माता सीता बैठी प्रतीक्षा कर रही थी पूरे अपने व्यवस्था के साथ, तभी राजा दशरथ जी का जो है वह विशेष रूप से आकाशवाणी हुई, और वहां पर आकाशवाणी यह हुई कि पिंडदान का पिंड की मांग की, पिंडदान का मुहूर्त समाप्त हो रहा है, इसलिए पिंडदान करें। तो माता सीता ने बालू के 5 गोला बना करके उन्होंने भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी को पिंडदान अर्पित किया। इसके बाद जब प्रभु श्री राम आते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा कि गौ माता यहाँ पर थी, और गौ माता ने मना कर दिया, क्योंकि गौ माता को लगा कि मुझे तो खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं, तो मैं कैसे हामी भर दूं। तो मां सीता ने गौ माता को श्राप दिया कि जा तू बेष्ठा खाएगी, फिर ब्राह्मण कलयुग में बेष्ठा खाएगी। इसके बाद ब्राह्मण भी मना कर दिया, तो ब्राह्मण को भी उन्हें श्रापित किया कि तुम दरिद्र रहेगा। फिर नदी, क्योंकि फल्गु नदी चाहती थी कि प्रभु श्री राम के हाथों से तर्पण हो, और तर्पण नहीं हुआ था, इसलिए फल्गु नदी ने भी मना कर दिया। तो माता सीता ने उन्हें भी श्राप दिया कि जा तेरे अंदर पानी कभी नहीं रहेगा, सिर्फ बारिश के पानी से ही तुम रहेगी। तो इस प्रकार माता सीता ने श्रापित किया था। अर्थात पिंडदान का मुहूर्त का विशेष महत्व है, और जिस दिन जिसके माता पिता या जिस दिन जिसके पिंडदान घर में करना है, जिनके पूर्वज का निधन हुआ है, अगर किसी को तिथि मालूम है तो वह विशेष रूप से जो अभी चल रहा है, प्रारंभ हो रहा है, पहली तिथि से लेकर के अमावस्या तक करेगा। जिसे तिथि नहीं पता वो अमावस्या तिथि को अंतिम दिन पिंडदान करेगा। आचार्य जी, किसी को पता नहीं, ये परंपरा है आचार्य जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये परंपरा है कि प्रथमा से लेके महालया तक अलग अलग तिथि अलग अलग पूर्वजों के लिए रखी गई है। जैसे किसी में मातृपक्ष का पिंडदान होता है, किसी में पितृपक्ष का पिंडदान होता है, किसी में मामा का पिंडदान होता है। तो दर्शकों को कृपया बताएं कि वो अलग अलग तिथियां कौन सी हैं, इसमें किसका पिंडदान होना चाहिए। देखिए अंशुमान जी, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जिस किसी भी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु और जन्म होता है इस चराचर जगत में, तो वह उसकी तिथि और समय उनको पता होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति की तिथि पता है तो उसी तिथि को, चूंकि डेट कुछ भी हो, 1 से लेकर 31 तारीख तक कोई भी डेट हो, लेकिन तिथि जो है वह चेंज नहीं होता। तो तिथि पता हो जाने के बाद पहली तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक वह पिंडदान कर सकता है अपना डेट को देख करके। इसके साथ ही साथ जिसको तिथि नहीं पता हो वह अंतिम दिन अमावस्या के दिन पिंडदान करेगा। पिंडदान में ब्राह्मण का दान का महत्व है। कौआ, जिसे काला कौआ को विशेष रूप से पिंड का प्रसाद खिलाना महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कौआ पिंडदान का प्रसाद खाता है उसके परिवार के लोग जिन्हें पिंडदान किया जाता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से खीर का इसमें पिंडदान किया जाता है। क्षौर कर्म करवाया जाता है पिंडदान के समय। श्राद्ध पक्ष में क्षौर कर्म का विशेष महत्व है। क्षौर कर्म में विशेष रूप से बाल, दाढ़ी, मूछ ये सब को उतरवाया जाता है, नाखून को उतरवाया जाता है। और जो पिंडदान करते हैं वह सफेद धोती पहन करके, जो अपने पिता का पिंडदान करते हैं सफेद धोती पहन करके, तिलक लगा करके और ब्राह्मण को बुला करके षोडशोपचार विधि से पिंडदान करते हैं। इसमें खीर की मात्रा है, खीर बनती है और खीर का पिंड बना करके केले के पत्ते के ऊपर पंचपिंड बनाया जाता है और तर्पण किया जाता है। तर्पण में तर्पण और मार्जन दोनों करके
इसके बाद उस पिंड को विशेष रूप से पक्षी को खाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दान करके और विदा किया जाता है। कुछ लोग विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कराते हैं, क्योंकि गया जो है वह मोक्ष पद स्थान है। विष्णु पद मंदिर गया में स्थित है। वहां पर बाली राजा बलि जो बहुत बड़े दानी थे, उनको भगवान विष्णु जी ने वहां पर उनको मारा था, या कह सकते हैं कि 3 पग जो उन्होंने लिया था उसमें उनको पैर से नीचे पाताल में भेजा था। इसलिए गया में विष्णु पद मंदिर का दर्शन का भी विशेष महत्ता है। यह श्राद्ध पक्ष में गया के विष्णु पद का मंदिर जो है वह पितरों को मोक्ष दिलाने का काम करता है। और साथ ही साथ पिंडदान में विशेष कंबल दान का विशेष महत्ता है। कुछ लोग जो अपने पिता के पसंदीदा चीजें उसे भी दान करते हैं, लेकिन आज के इस भागा भागी में बहुत कम लोग हैं जो पिंडदान कर पाते। कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई इटली, कोई कनाडा रह रहा है जो नहीं कर पा रहा है। तो अंतिम दिन अमावस्या की तिथि के दिन बन सके जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके गरीबों को अन्न खिलाए, भोजन खिलाए और विशेष रूप से वस्त्र दान करें। तो यह श्राद्ध की पूर्णिमा, श्राद्ध का विशेष श्राद्ध पक्ष उसके लिए फलदायी होगा। और श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो कुछ भी चराचर जगत में है वह नश्वर है, उसे जाना है आचार्य और जी, पुनर्जन्म की परिकल्पना है, पुनः वापस आना है कि जी अंशुमान पिंडदान जी। में कुशा और तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है, इसका महत्व क्या है, दर्शकों को कृपया बताएं। कुशा और अंशुमान तिल। जी, तर्पण जो है वह अनामिका अंगुली में कुश की अंगूठी पहन करके और जल और तिल से विशेष रूप से तर्पण किया जाता है। जल में तिल डाल दिया जाता है और तर्प्यामि 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 गायत्री मंत्र बोलते हुए तर्पण किया जाता है। इसलिए कुशा और तिल का विशेष महत्व तर्पण के लिए होता है। और विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में तर्पण का ही महत्व है। तर्पण और इसके बाद पिंडदान, और पिंडदान के बाद ब्राह्मण भोजन, पक्षी भोजन, पशु भोजन, गौ दान, गौ को अन्न दान, गौ को चारा दान, इसका भी विशेष महत्व है। पिंडदान में अगर आप गौ माता को चारा देते हैं, अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ गौग्रास सबसे पहले भोजन के समय, भोजन करने से पहले निकाला जाता है। तो एक भाग जो है गौ माता को जाता है। इसलिए जो भी साधक अपने पिता को या अपने माता को या अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, उसे तर्पण के समय गौदान या गौ को अन्नदान या गौ को चारा दान करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिसके पिता जीवित रहते हैं उसे पिंडदान नहीं करना चाहिए। दादा दादी का पिंडदान कोई नहीं कर सकता। जिसके पिता नहीं जीवित हैं वही तर्पण या पिंडदान कर सकता है। पूर्वजों को दान उनके पिता के माध्यम से होगा, पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण उनके माध्यम से होगा। जी अंशुमान जी। जी, और कोई विशेष जानकारी आचार्यवर? देखिए, पिंडदान यह पितृपक्ष मोक्ष का पक्ष माना जाता है और इस चराचर जगत में जो कोई भी इस धरती पर आता है उसे वापस जाना है। आप अपने पूर्वजों को इस 16 दिन का जो पक्ष है इसमें याद करते हैं। याद रखें एक बार फिर से कि जो पितृपक्ष होता है वह 16 दिन का पक्ष होता है। पहला दिन का जो है सप्त ऋषियों को और देवी देवताओं को पिंड समर्पित किया जाता है, क्योंकि यह जो इस चराचर जगत में जो कोई भी है वह पिंड स्वरूप है। शुरू में अपने मातृ के गर्भ में जो भी व्यक्ति होता है, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब लोग पिंड के रूप में होते हैं और पिंड के बाद ही जो है वह शरीर के रूप धारण करते हैं। इसलिए पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण है और पिंडदान करने से आपके जो पूर्वज हैं वह आपको पूरे वर्ष तक आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पिंडदान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अभी इस 16 दिन के पक्ष में पक्षियों को जल भी देना जरूरी होता है और साथ ही साथ
जो वैशाख मास में आप पक्षियों के लिए जल के लिए बर्तन निकालते हैं, तो आज के दिन ही जब श्राद्ध पक्ष का समय होता है उस समय ही बर्तन निकाल करके रख दिया जाता है और पूरे चैत्र वैशाख मास में उस बर्तन में जल भर करके पक्षियों को जल दिया जाता है। इसलिए विशेष रूप से यह श्राद्ध पक्ष आपको अपने पूर्वजों से जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है और पूर्वज जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर विशेष रूप से कोई भी दोष हो तो वह दोष का नाश होता है पूर्वजों के आशीर्वाद से। जी अंशुमान जी, प्रश्न कुछ करें। पिंडदान करने वाले जातकों को क्या क्या लाभ होते हैं, आचार्य वर्ग कृपया इसके बारे में दर्शकों को बताएं। पिंडदान करने वाले जातकों को वंश की वृद्धि होती है, क्योंकि पिंडदान तभी कर पाएंगे जब वंश होगा। वंश ही पिंडदान करता है। सबसे पहला लाभ पिंडदान करने वालों को वंश की वृद्धि होती है। दूसरा, धन की वृद्धि होती है। तीसरा, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और आपके पूर्वज जिसे आप कुछ जिनके माध्यम से आप इस धरती पर हैं और जिनके माध्यम से आपके पास सब कुछ है, उसे समर्पण करने का यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है श्राद्ध पक्ष। इसलिए अगर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस श्राद्ध पक्ष में आप पिंडदान करें, गौदान करें, गया दान करें। गया में विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया पिंडदान करें, और पहवा में विशेष रूप से पिंडदान करें तो विशेष रूप से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति होती है। इसके साथ ही साथ जिसकी कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं घटती है, अचानक धन हानि हो जाती है, अचानक धन आना बंद हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यह पितृदोष के कारण होता है। जब आपके पितृ आपसे कुपित रहते हैं तो उनको स्मरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है यह पितृपक्ष। इस पक्ष में आप अपने पितरों को विशेष रूप से आवाहन करें, उन्हें ध्यान करें, उन्हें याद करें और उनके नाम से भोजन, अन्न, जल, वस्त्र दान करें तो निश्चित तौर पर पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब आपके पितृ से आपको आशीर्वाद मिलता है तो इस धरती पर आपको सक्सेस होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जी अंशुमान जी, अपने दर्शकों को बता दें कि यह था पितृपक्ष का महत्व, पिंडदान की विधि और उससे होने वाले फायदे। इसके बारे में हमें बता रहे थे आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को धन्यवाद। जानकारी दी। हरे कृष्णा। ओम भगवती वासुदेवाय नमः।